फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जॉन मिल्टन की बहुत ही शानदार पोयम पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट से यानी ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस की रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फ्रेंड्स, जब हम किसी भी पोएम के स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले शुरू के 2-3 शब्द लिख लेते हैं, जैसे ऑफ मैंस फर्स्ट, उसके बाद डैश डैश डैश, फिर लास्ट में लिखेंगे हेवनली म्यूज़। फर्स्ट हेडिंग है रेफरेंस। These beautiful lines have been taken from the famous poem Paradise Lost Book First, composed by John Milton। इसका मतलब है ये खूबसूरत लाइंस मशहूर पोएम पैराडाइज लॉस्ट बुक से ली गई हैं, जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। फ्रेंड्स, दूसरी हेडिंग है हमारी कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर लिखेंगे इन दीज ब्यूटीफुल लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट। इतना हमें हर एक पोएम के कॉन्टेक्स्ट में लिखना, चाहे कोई सी भी पोएम क्यों ना हो। द थीम ऑफ द पोएम द पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। इन खूबसूरत लाइन्स में पोएट हमें पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की थीम के बारे में बताता है। He requires heavenly muse to inspire himself to write man's first disobedience and the loss of paradise। वे स्वर्गीय देवी से इंसान की पहली नाफरमानी और जन्नत को खोने के बारे में लिखने के लिए खुद को इंस्पायर करने की गुजारिश करता है। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सप्लेनेशन। हियर द पोएट सेज दैट। इतना हर एक एक्सप्लेनेशन में लिखना, चाहे कोई सी भी एक्सप्लेनेशन क्यों ना हो। डेट ही रिक्वेस्ट टू हेवनली म्यूज टू इंस्पायर हिम टू राइट अबाउट मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस टू गॉड। यहाँ पोएट कहता है कि वे स्वर्गीय देवी से गुजारिश करता है कि वे उसको गॉड के प्रति इंसान की पहली नाफरमानी के बारे में लिखने के लिए इंस्पायर करें। विच वॉज डन ईटिंग द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री, जिसे मना किया हुआ पेड़ के फल को खाकर किया गया था। विच हैज़ बीन ईटन अप बाय आदम एंड ईव अगेंस्ट गॉड्स कमेंडमेंट, जिसे आदम और हवा ने गॉड के हुक्म के खिलाफ खा लिया था। They had no interest in the fruit of the forbidden tree and they were completely obedient, but they were seduced by शैतान। उन्हें मना किया हुआ पेड़ के फल में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे पूरी तरह से हुक्म को मानने वाले थे, लेकिन शैतान ने उन्हें बहका दिया। एंड बिकॉज ऑफ डैट दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द हेवन, और इसी वजह से उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। दिस सिंगल एक्ट ऑफ देयर ब्रॉट डेथ एंड सोरोस इन टू द वर्ल्ड until one greater man come to restore humanity and paradise। उनका ये सिंगल काम मौत और सभी दुखों को दुनिया में ले आया, जब तक कि एक महान इंसान इंसानियत और जन्नत को बहाल करने के लिए नहीं आया। सेकेंड हेडिंग है, सबसे पहले लिखेंगे डेट ऑन द सीक्रेट डैश डैश, फिर लास्ट का लिखेंगे आउट ऑफ केओस। एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट है इन दिस ब्यूटीफुल लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट पोएटिक म्यूज who taught Musa on the Mount Horeb or Sinai and then Musa taught his followers। इन ब्यूटीफुल लाइन्स में पोएट हमें स्वर्गीय देवी के बारे में बताता है, जिसने होरेब या सिनाई पर्वत पर मूसा को पढ़ाया और फिर मूसा ने अपने फॉलोवर्स को पढ़ाया। एक्सप्लेनेशन है हियर द पोएट सेज दैट ही रिक्वेस्ट्स टू हेवनली म्यूज दैट आई एम राइटिंग अ ग्रेट पोएम। यहाँ पोएट कहता है कि वे स्वर्गीय देवी से रिक्वेस्ट करता है कि मैं एक ग्रेट पोएम लिखने जा रहा हूँ। सो गाइड मी एंड ग्रांट मी स्ट्रेंथ टू राइट दिस ग्रेट वर्क एज यू इंस्पायर्ड मूसा ऑन माउंट होरेब और सिनाई टू टेल द पीपल राइट पथ। इसलिए मुझे गाइड करो और मुझे इस ग्रेट वर्क को लिखने की ताकत दो, क्योंकि आपने लोगों को सही मार्ग बताने के लिए होरेब या सिनाई पर्वत पर मूसा को इंस्पायर किया है। आफ्टर लर्निंग फ्रॉम यू एंड इंस्पायर्ड बाय यू, आपसे सीखने के बाद और आपसे प्रेरणा लेने के बाद, he taught the God's most favorite people, means his followers, Israelites, about God's creation, that how the God created his shattered world। उन्होंने गॉड के सबसे पसंदीदा लोगों को सिखाया, यानी अपने फॉलोवर्स इसराइलियों को सिखाया गॉड की रचना के बारे में कि गॉड ने इस बिखरी हुई दुनिया को कैसे बनाया। नेक्स्ट हेडिंग है, सबसे पहले लिखेंगे और इफ सियोन हिल डैश डैश डैश, प्रोज और राइम। रेफरेंस हमारा यहाँ पर सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट है In these beautiful lines, the poet tells us about that he requests to muse to inspire and help him to write this great poem। इन beautiful lines में पोएट हमें इस बारे में बताता है कि वे इस महान कविता को लिखने के लिए खुद को प्रेरित करने और मदद करने के लिए देवी से रिक्वेस्ट करता है। एक्सप्लेनेशन है हियर द पोएट सेज दैट इट इज़ पॉसिबल दैट द Heavenly Muse is attracted more by the Sion hill on which Jerusalem stands or by the stream Siola that near the temple of God in Jerusalem।
यहाँ पोएट कहता है कि ये संभव है कि स्वर्गीय देवी सियोन पहाड़ी से अधिक आकर्षित है जिस पर यरूशलेम खड़ा है, या सियोला नदी से जो यरूशलेम से गॉड के टेम्पल के पास है। मिल्टन प्रेज टू म्यूज टू कम फ्रॉम दियर टू हेल्प हिम इन दिस ग्रेट एपिक पोएम। मिल्टन इस ग्रेट पोएम के अंदर अपनी मदद करने के लिए देवी से प्रार्थना करते हैं। विच इंटेंशन इज़ नॉट टू फ्लाई मिडल बट इज़ टू फ्लाई अबव अमोनियन माउंटेन, जिसका इरादा बीच में उड़ान भरने का नहीं बल्कि अमोनियन माउंटेन से ऊपर उड़ने का है। एंड फर्दर सेज टू हेवनली म्यूज डेट इंस्पायर मी आल्सो लाइक मूसा सो दैट आई अचीव दोज थिंग्स इन दिस पोएम। और आगे स्वर्गीय देवी से कहते हैं कि मुझे भी मूसा की तरह इंस्पायर करो ताकि मैं उन चीज़ों को हासिल कर सकूं। विच अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और पोएट्री बाय एनी अदर पोएट। इस पोएम में जिस पर किसी दूसरे पोएट द्वारा प्रोज या पोएट्री में अभी तक कोशिश नहीं की गई है। नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा है। सबसे पहले लिखेंगे दाउ फ्रॉम द फर्स्ट, उसके बाद डैश डैश डैश, फिर लास्ट में लिखेंगे रेज एंड सपोर्ट। रेफरेंस हमारा यहाँ भी सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट। In these beautiful lines, the poet tells us about that he requires the heavenly muse to help him to write a such vast poem in which he is going to justify the ways of God to man. इन ब्यूटीफुल लाइन्स में पोएट हमें इस बारे में बताता है कि वे स्वर्गीय देवी से रिक्वेस्ट करता है कि वे उसे एक ऐसी विशाल पोएम लिखने में मदद करे जिसमें वो इंसानों के लिए गॉड के तरीक़ों को सही ठहराने जा रहा है। एक्सप्लेनेशन है। हियर द पोएट सेज दैट ही वांट्स द ब्लेसिंग ऑफ म्यूज एंड इंस्पायरेशन। यहाँ पोएट कहता है कि वे स्वर्गीय देवी का आशीर्वाद और इंस्पिरेशन चाहता है। आफ्टर दिस मिल्टन हिमसेल्फ प्रेज टू गॉड हु इज़ प्रेजेंट इन द यूनिवर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विद हिज मैसिव outspread wings set like a dove which sits on eggs to hatch eggs। इसके बाद मिल्टन खुद गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं जो यूनिवर्स में शुरू से ही अपने विशाल फैले हुए पंखों के साथ बैठे हैं, एक फाख्ता की तरह जो अंडे देने के लिए अंडे पर बैठता है। इन द सेम वे गॉड क्रिएटेड द होल यूनिवर्स क्विकली। उसी तरह गॉड ने जल्दी ही सारे यूनिवर्स की रचना की। मिल्टन सेज टू गॉड गाइड हिमसेल्फ सो दैट ही कैन मेक दिस ग्रेट वर्क सक्सेसफुल। मिल्टन गॉड से कहते हैं कि उसका मार्गदर्शन करें ताकि वे इस ग्रेट वर्क को सफल बना सके। एंड टर्न द डार्कनेस इनसाइड मी इनटू लाइट एंड टर्न माय लो कॉन्फिडेंस इनटू हाई कॉन्फिडेंस। और मेरे अंदर के अंधेरे को रोशनी में बदल दो और मेरे कम आत्मविश्वास को ऊंचे आत्मविश्वास में बदल दो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।